Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start lesson number 9.1 of class 10 CBSE board mathematics NCERT book. So let's start, and today I am solve question number 11. Question number 11 is a TV tower stand vertically on a back of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line. Joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा है कि एक टावर है, मान लीजिए ये भी जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन है, लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर, और इस हाइट को हमने कह दिया है h। क्लियर है? ये फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर बुक में दिया हुआ है, आपको इसी को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाइट ऑफ टावर को हमने h मान लिया है, ये हमको फाइंड आउट करना है, और किसी समय किसी पॉइंट सी पर पहले टॉप का एंगल, टावर का जो टॉप पार्ट है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो था अर्थ पे 30 डिग्री था, लेकिन जब हम लोग 20 मीटर अवे गए, टावर की तरफ गए, तो हम पॉइंट सी पे आए जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनाल, यही जो है विड्थ ऑफ कैनाल है, और ये है हाइट, ये आपको हाइट भी निकालना है और विड्थ भी निकालना है। एंड लेट BC is the width of canal, ये दो चीज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले फ्रॉम ट्रायंगल ABC हम लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से ABC में देखिए क्या हो रहा है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan बराबर क्या होता है, P बाई H, तो ये हो जाएगा AB बाई BC, एंड AB की वैल्यू क्या है, H है, और BC की वैल्यू X है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, एंड दिस इज H बाई X। नाउ H इज इक्वल टू X √3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल से लेंगे, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ADB या ABD, फ्रॉम ट्रायंगल ABB, इसमें भी हम लोग tan ही लेकर चलेंगे। ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H बाई BD लेंगे, पूरी डिस्टेंस लेंगे हम लोग BD, तो H तो H ही रहेगा, BD क्या हो जाएगा, CD प्लस BC, CD प्लस BC, दिस इज H, CD की वैल्यू 20 मीटर एंड BC की वैल्यू X मीटर। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से करते हैं, क्योंकि नीचे देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H बाई 20 प्लस X। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई √3, एंड दिस इज H बाई 20 प्लस X। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, 20 प्लस X इज इक्वल टू, या H की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं यहाँ से भी, 20 प्लस X बाई √3 इज इक्वल टू H। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने H की वैल्यू फाइंड आउट करी है जो इतना मिला है, इक्वेशन नंबर सेकंड में आपने H की वैल्यू फाइंड आउट करी है जो इतना मिला है, दोनों H के ही वैल्यूज है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों वैल्यूज h के हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. इट मीन्स x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस x बाई अंडर रूट. इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 मान लेते हैं. अब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स, ये हो जाएगा 3x, द 20 प्लस एक्स. एक्स को अगर हम इधर ला दें तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर. x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर. हेंस width of canal is 10 मीटर. width of the canal कितना मिल गया हमको, 10 मीटर मिल गया. ठीक है, अब हमको निकालना है हाइट यानी h की वैल्यू. पुट the value of x in equation first, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, h इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3. यहां से हमको h की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू हमको 10 मिली हुई है इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू थी 1.732. ठीक है, इसका अगर हम पॉइंट हटा दें तो नीचे आ जाएगा 0001010 कैंसिल, ये हो गया 1730 बाई 100, इट मीन्स 17.32 मीटर. इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 17.32 मीटर हाइट ऑफ टावर हो जाएगी. ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग हाइट ऑफ टावर इज कितना हो जा रहा है, 17.32 मीटर. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया. आपको ये डिस्टेंस यानी बीसी फाइंड आउट करना था, जिसको हम लोग विड्थ ऑफ कैनाल कह रहे हैं, और फिर एबी जो है हमारा हाइट ऑफ टावर है, तो हाइट ऑफ टावर भी निकालना था, और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of tower. देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिल्डिंग है. ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, और बिल्डिंग के टॉप ऑफ ए केबल, बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर लगा हुआ है. टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है. तो हाइट ऑफ टावर आपको निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिगर ड्रा करना पड़ेगा इसका. तो मान लीजिए ये हमारा एक बिल्डिंग है P एंड दिस इज Q. इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है. ठीक है, इसके ऊपर एक टावर है लाइक दिस. ठीक है, अब देखिए, from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower, angle of elevation जो है केबल टावर के टॉप का, तो केबल टावर का टॉप पार्ट ये है और ये उसका बॉटम हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पे टावर का बॉटम यहाँ पे होगा, ये छोड़िए, टॉप है तो बॉटम यहाँ पे होगा. एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है, दिस इज 60 डिग्री. ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, जो इसका फुट है ये. ठीक है, इसका जो फुट है टावर का, तो टावर तो हमारा बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है, उसके ऊपर आपका टावर लगा हुआ है, तो इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो रहा है.
तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ऊपर की तरफ बनता है, यानी हमने यहां से इसको किया और ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो देखिए क्या बनेगा। ये कितने का बन गया आपका, ये वाला 45 डिग्री का बन गया है, और ये वाला कितने का बन गया है, 60 डिग्री का, क्योंकि जो टॉप है टावर का उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, और उसके फुट यहाँ पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा उस हिसाब से 60 डिग्री, और ये 45, इसका अल्टरनेट ले लेंगे तो फिर यहाँ पे 45 हो जाएगा। ये डिस्टेंस टोटल कितने की हो जा रही है हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। अगर ये 7 मीटर है तो यह जो है यह भी हाइट 7 मीटर ही होगी, क्योंकि दोनों जो है सेम है। अब इनका नाम दे देते हैं हम PQRST, ठीक है। तो चलिए अब हम लेंगे, पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल STQ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45, यानी हो जाएगा ST बाई TQ, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1, और ST की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है और पैरेलल भी है, तो ये हो जाएगा 7, और TQ या QT इसकी वैल्यू हो जाएगी कितने, तब TQ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो TQ इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर, यानी यह जो है TQ इसकी भी वैल्यू जो है 7 मीटर ही आई है। अब हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल से लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल PRS tan 60 डिग्री इज इक्वल टू RP बाई SP। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √3, RP की वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको हम लोग h मान सकते हैं, और SP की वैल्यू क्या हो जाएगी, SP और यहाँ का TQ दोनों बराबर है, तो SP की जगह पे आप TQ लिख सकते हैं, तो TQ की वैल्यू हमको मिल चुकी है 7, यानी h इज इक्वल टू कितना हो गया 7√3, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लीजिए RP, this is R and this is P, is height of RP is height of tower and PQ is the height of building, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब हाइट ऑफ टावर जो हम लोग लेंगे वो पूरा अर्थ से नीचे से लेंगे, हाइट ऑफ टावर जब हम लोग निकालेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर जब हम लोग निकालेंगे तो वो पूरा नीचे से लेंगे, तो हाइट ऑफ टावर इज, तो हाइट ऑफ टावर को इसको भी हम लोग RQ लिख देते हैं, RQ, हाइट ऑफ टावर HEIGHT, हाइट ऑफ टावर इज PQ प्लस ये PQ और ये RQ दोनों को ऐड कर देंगे, तो PQ की वैल्यू कितनी है 7 मीटर है, और RP की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, इसी को हमने H बोला था, तो वो हमारा RP हो गया, तो 7√3, हमने क्या किया दोनों में से 7 जो है कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस √3, 7, 1 प्लस √3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो √3 की वैल्यू आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं मीटर, हेंस height of tower is 7√3 plus 1 मीटर। आप 1 प्लस √3 भी लिख सकते हैं, या 3 प्लस √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए जो कि 1.732 के इक्वल होता है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह भी कंप्लीट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13
And question number 13 is, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. देखिए क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक आपके पास लाइट हाउस है, दिस इज लाइट हाउस, मान लीजिए ये ए बी हो गया, ए बी इज लाइट हाउस और इसके एक ही साइड पे दो शिप्स हैं इस तरीके से, दिस इज सी एंड दिस इज डी। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है लाइट हाउस के जितना करीब जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, यानी ये कितने का हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 है तो ये 30 हो जाएगा और लाइट हाउस के करीब जितना जाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बढ़ रहा है यानी ये 45 हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है तो ये हम लोग इस तरह लेते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये टोटल एंगल जो होती है 30 डिग्री की होगी तो उसका अल्टरनेट हम लेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल जो होगी 45 डिग्री की होगी तो उसका अल्टरनेट 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे, हमको सी डी फाइंड आउट करना है क्योंकि एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, क्लियर है, और दोनों जो शिप्स हैं एक ही साइड है तो सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, लेट ए बी इज एच ई आई हाइट ऑफ लाइट हाउस and C D is position of two ships. We have to find out the distance between C and D। हमको C और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम लोग क्या करना है, चलिए वैसे लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम लोग h कह दें, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 और ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, सॉरी यहाँ पे 75 मीटर दिया गया है, ये पूरा जो डिस्टेंस है 75 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। तो ए बी की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे 75 मीटर और ए सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू भी हमको मिल जाएगा 75 मीटर, क्लियर है, जो ए सी की वैल्यू है वो भी आ गई 75 मीटर। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, अब दूसरी वाली ट्रायंगल लेंगे ए बी एंड डी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए डी, ए बी की वैल्यू तो हो गई 75 और ए डी, तो ए डी में हम लोग लिखेंगे सी डी प्लस ए सी, ठीक है, 75 हो गई, सी डी हमको निकालना है तो सी डी हम यही रखेंगे और ए सी की वैल्यू 75 मिली है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो उसको भी हम 75 रख लेते हैं, क्लियर है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इधर क्या मिला है
75 by CD plus 75, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू CD प्लस 75। नाउ CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 इज इक्वल टू CD। दोनों में से 75 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ CD इज इक्वल टू CD। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या फिर अंडर रूट 3 की वैल्यू रख लीजिए, चाहे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर आ चुका है। आप अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू बढ़ा देंगे 0.732 एंड वी गेट 54.9 मीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना हो जाएगा। हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स is 54.9 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, and question number 14 is a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. आपको बुक में फिगर दिया हुआ है और फिगर में आपको साफ साफ दिखाया गया है कि दो बैलून्स हैं। सॉल्यूशन यहाँ से हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो बैलून है, मान लीजिए एक बैलून का पोजीशन जो है वो ये है, ये बैलून है हमारा, एंड दूसरा जो पोजीशन है हमारा सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो बैलून है। दो बैलून इस तरह से हवा में उड़ रहे हैं। एक लड़की जो है उसकी हाइट कितनी है 1.2, ठीक है। दो बैलून इस तरह से उड़ रहे हैं हवा में। एक लड़की इतनी बड़ी है, मान लीजिए गर्ल, जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। ये इस बैलून को देखती है, ठीक है। तो एंगल ऑफ, यहाँ से वो लड़की बैलून को देखती है, देख लीजिए दो बैलून है जो हवा में हॉरिजॉन्टल पे उड़ रहे हैं। हाइट जो दिया गया है दोनों बैलून का वो कितना हो रहा है, जो हाइट दिया गया तो वो तो पूरा नीचे से दिया जा रहा है, तो हाइट जो है बैलून का वो दिया जा रहा है 88.2 मीटर, ठीक है। और लड़की की हाइट यहाँ से यहाँ तक है 1.2 मीटर, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री का है और एक जो बैलून है उसका 30 डिग्री का है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको डिस्टेंस निकालना है, बैलून के जो बीच का डिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। और बैलून, दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों बैलून का बीच का डिस्टेंस जो है वो है आपका ये इतना दूर। इसको कुछ नाम दे दें, ये मान लीजिए डी हो गया, ये मान लीजिए ई हो गया, यह जो है बी हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज सी, ठीक है। तो ये पूरी हाइट 88.2 मीटर दी गई है। तो ए बी या जो डीई है इन दोनों की हाइट कितनी हो जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे लेट सी एंड लेट सी बी द पोजीशन ऑफ गर्ल। जो लड़की है वो यहाँ खड़ी है एंड
A and E is the position of balloon. Clear है? Now AB is equal to DE और ये AB और DE कितने के बराबर होगा? तो हम लोग इसको लिखेंगे 88.2 minus 1.2 that is कितना हो जाएगा 87 मीटर हाइट हो गया। और हमको क्या निकालना है? we have to find BD, B and D। तो BD हम लोग कैसे निकालेंगे? BD is equal to CD minus BC। CD माइनस BC निकाल लेंगे तो हमको डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून मिल जाएगा। ठीक है, अब एक एक ट्रायंगल से निकालेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan 60 degree is equal to, from triangle ABC tan 60 degree is equal to AB by BC। तो AB की वैल्यू तो दे दी गई है 87, BC की वैल्यू नहीं पता है तो BC की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है √3 एंड दिस इज 87 by BC। नाउ BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू 87 by √3 मीटर। ठीक है, अब यहां से बनाते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल CDE tan 30 degree is equal to, from triangle CDE tan 30 degree is equal to DE by CD, DE by CD। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √3 1 by √3। DE की वैल्यू कितनी है? 87 और CD ये हमें नहीं पता है तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके CD की वैल्यू निकाल दे तो हो जाएगा 87 √3। ठीक है, अब हमको क्या करना है? BD निकालना है तो BD इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, BD इज इक्वल टू CD माइनस BC। CD की वैल्यू हमको कितना मिली है? CD की वैल्यू मिली है 87 √3 माइनस BC की वैल्यू 87 by √3। 87 by √3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 by √3। तो 87 अगर हम कॉमन ले ले तो हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 87 हमने कॉमन लिया तो 3 माइनस 1 by √3 2, ये हो जाएगा 87 इंटू 2 by √3, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और इधर का 17 by √3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 174 by √3, या आप चाहे तो ऐसे भी इसको थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा थोड़ा। 87 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम लोग 87 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? √3 माइनस 1 by √3, तो ये हो जाएगा 87 और 3 माइनस 1 by √3। फिर से वही आ जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो 87 इंटू 2 by √3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17 by √3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 174 इंटू √3, 174 इंटू √3 by 3। 3 से काटेंगे तो कितनी बार है? 3 5 जा 15 और 3 8 जा, तो ये हो गया 58 √3 meter। Hence the distance between two balloon is
hence the distance between two balloons is 68√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 of NCERT book, and question number 15 is a state highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. देखिए एक टावर है, दिस इज ए बी, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वहां वो दो कारों को देख रहा है, दिस इज डी, दो इस तरह से कार हैं, दिस इज डी एंड दिस इज द सी, पोजिशन ऑफ कार। एक आदमी जो है टावर बी पे खड़ा होकर दो कारों को देख रहा है, सी एंड डी को, और दोनों कार जो है टावर की तरफ जा रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है इस तरीके से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो यह वाला एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा, तो उसका अल्टरनेट लेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा। यह टोटल एंगल जो होगा यहाँ से यहाँ तक दिस इज 60 डिग्री, और जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो उसका अल्टरनेट ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको ये बताया जा रहा है कि कार जब सी डी पोजीशन पे रहती है उसको या यहाँ पे ना डी कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट डी करिए और यहाँ पे पॉइंट सी कर लीजिए, ठीक है। कार जब सी पोजीशन पे रहती है, डी पे जाना पड़ता है तो उसको 6 सेकंड का समय लगता है। अब पूछ ये रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ तक आने में कार को कितना टाइम लगता है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कार को कितना टाइम लगता है 6 सेकंड का, तो ये टाइम एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस होता है ना इस तरह, तो इसको हम लोग टाइम एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लीजिए जो टाइम लगेगा वो x सेकंड का लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना सेकंड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर ये है, कार सी से डी पर आती है तो उसको 6 सेकंड का समय लगता है, डी से ए पॉइंट पे जाएगी तो कितने सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए बी द टावर एंड सी डी आर द पोजिशन ऑफ टू कार, ठीक है। दो सी और डी है वो दो कार के पोजीशन हैं। टावर की हाइट नहीं दी गई है, टावर की हाइट नहीं दी गई है, तो मान लीजिए टावर की हाइट h है, क्लियर है। शो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इस हाइट को हम लोग 6 मतलब ये टाइम ही है लेकिन 6 सेकंड इतने डिस्टेंस को मान लेंगे, और ये वाले जो होगी x सेकंड, तो हम लोग इसको अभी टाइम नहीं डिस्टेंस मान के चलेंगे कि ये टाइम नहीं है डिस्टेंस है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई x। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 यानी h बाई x, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, h इज इक्वल टू √3x, या अगर हम x की वैल्यू निकाल दें
चलिए h ही निकालते हैं, h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई 6 प्लस x, ये डिस्टेंस 6 और ये डिस्टेंस x, ठीक है। तो tan 60 की 30 की वैल्यू हो गई 1 बाई √3, h की वैल्यू हमने निकाल रखा है √3x बाई 6 प्लस x। देखिए है तो ये टाइम, लेकिन इसको हम यहाँ पे टाइम नहीं डिस्टेंस के रूप में देखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6 प्लस x को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस x इज इक्वल टू 6 सेकंड, 2x इज इक्वल टू 6 बाई 6, नाउ x इज इक्वल टू 6 बाई 2, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे लिखते हैं, हेंस द टाइम taken by the car to reach the foot of tower is 3 seconds. ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया, और एनसीईआरटी की बुक का जो चैप्टर था 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1 मैथ का, वो आपका कंप्लीट हो गया। और आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही जानेंगे, कल हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ फिर से हाजिर होंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चल सके और मैं अपनी उस कमियों को दूर कर सकूं।